नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको कहा था कि 1 जुलाई को मैं वो कागज़ दिखाऊंगा। मैं सचमुच हैरान हूँ भाई, इतना भद्दा मजाक कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है। क्या इतने नीचे किस्म की पॉलिटिक्स रह गई है क्या आप? अरे आप डायरेक्ट कहो कि भाई तू मुझे चुनाव में टक्कर देने वाला है, तू बैठ जा, अपनी मजबूरियां बताओ, मैं बैठ जाऊंगा। क्या एक आम नागरिक जो जनता के मुद्दे उठाता है, जो जनता की बात सरकार के कानों तक पहुंचाता है, क्या उसका चुनाव में लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? दोस्तों मैं सचमुच हैरान हूँ, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें हो रही है ना अभी, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो जैसा कि मैंने आपसे कल वाली वीडियो में कहा था कि बड़ा भद्दा मजाक हुआ मेरे साथ, तो भद्दा मजाक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये है वो कागज़, ये कागज़ है दोस्तों। इसमें ना मेरे पिताजी का नाम सही है, और ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी होटल का बिल नहीं आता है खाना खा के। ये कागज़ आया था मेरा, ना इसमें किसी की मोहर है, ना कुछ, ना कछा। अब बताओ ये कहाँ से लग रहा है आपको? आपत्ति कागज़। कोई कहेगा कि ये स्पीड पोस्ट से आया, डाक से आया। ये कागज़ आया था। आ रही है ना ऐसी आपको? और मैं इतना सीरियस हो गया था इस कागज़ से कि यार क्या होगा। आज तक इस तरह का कागज़ नहीं आया, आज तक इस तरह का आपत्ति कागज़ नहीं आया, आज पहली बार। तो ये एक मुझे ना झांसा दिया जा रहा था, लेकिन भगवान उसका भला तो नहीं करेगा, ठीक है? जिसने करवाया है, हाय तो भाई मेरी लगेगी, क्योंकि वैसे ही भाई आपको पता है मेरे साथ जिस तरीके से भी हिंसा हुई, जग जाहिर है। खैर अभी उस बात को किनारे करते हैं। खुशी की बात यह है दोस्तों कि जो काम होता है नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने से पहले, जो कार्य होते हैं वो मेरे हो चुके हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज मंगलवार था, 1 जुलाई, तो बहुत ही बेहतरीन रहा आज का दिन मेरा। और इससे अब मेरे को एक ये प्रूफ मिल गया है कि भाई इस आपत्ति कागज़ को भेजने के पीछे अगर किसी का मकसद ये है कि मैं चुनाव ना लड़ूं, तो उसने ऐसा क्यों किया? तो उसको इसकी सज़ा भुगतनी तो पड़ेगी। इतनी इजी तरीके से आज मेरा ये कार्य हुआ है दोस्तों। दूसरा कागज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए आप। तो ये पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक, पिथौरागढ़ शाखा वड्डा। तो ये मेरा एक कार्य आज ये हो चुका है, ये देख सकते हैं आप ना। क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट मैं हमेशा ना अपने पूरे रखता हूँ, तो इन थैलों में ना, इस पन्नी में और इस थैले में मेरे डॉक्यूमेंट रहते हैं, ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने ओके थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा ये काम हो गया। अब मैं कल ना नामांकन प्रक्रिया होती है, तो उस समय मैं ये कागज़ दिखाऊंगा, और उस समय ये कागज़ दिखाकर सबसे पहले मैं ये सवाल पूछूंगा कि भाई साहब, सर जी, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं होते या किसी डॉक्यूमेंट की कमी होती, जो मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ इसमें भी ग्राम स्वाकोट है, और जो आपने भेजा इसमें तो मेरे पिताजी का नाम ही आपने गलत, मतलब इतनी अच्छी राजनीति, मतलब यार क्या एक आम नागरिक को आगे बढ़ने का, जन सेवा करने का कोई अधिकार ही नहीं है? अरे भाई आप कुर्सी छोड़ोगे तभी तो अगला आएगा, फिर अगला छोड़ेगा तभी तो अगला आएगा। कितनी शर्म की बात है ये जिसने भी की है ये हरकतें, उसको भगवान भी बड़ी
ज़बरदस्त सज़ा देने वाला है, क्योंकि इस कागज़ की वजह से मैं बीच में काफ़ी डिस्टर्ब रहा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज पहली बार इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं तो सीरियस ले रहा था इस चीज़ को, और चल रहा था मेरे साथ मजाक। तो आप समझ सकते हैं कि बीटीसी मेंबर के चुनाव के लिए जब किसी के साथ ऐसा मजाक हो सकता है, तो बड़े पद में चुनाव प्रक्रियाएं होती होंगी, लेकिन शेम है यार। ऐसे लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चिल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुम्हें किसी के साथ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है या स्वयं बैठ जाओ, या फिर उसे डायरेक्ट कहो कि भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, तो बैठ जा। क्या पता वो बैठ जाए। इस तरीके की मजाक क्यों करने हैं बताइए। अब मैं जब ये नामांकन प्रक्रिया में ये कागज़ ले जाऊंगा जो मैंने आज तैयार किए हैं, इसमें मेरा सारा एड्रेस वाकोट का सब कुछ परफेक्ट, सर्टिफिकेट परफेक्ट है, तभी तो इतना ये कागज़ बना आज। तो दोस्तों, भाइयों, बड़े भाइयों, माताओं, बहनों, छल कपट की राजनीति बहुत हो गई। अब होगी शुद्ध राजनीति, एकदम प्योर गोल्ड की तरह, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो भी होंगी आने वाले कल वाले दिन में 2 जुलाई को, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, हो सके तो दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बस दीजिए मुझे भी इजाज़त। इतनी जानकारी मैंने आपको देनी थी, सो दे दी। रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।